नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई खेल नीति को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का लिया फैसला। भोजन माताओं और पीआरडी जवानों का बढ़ाया जाएगा मानदेय। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ करेंगे बैठक। 2022 के चुनाव को लेकर तैयार होगा रोड मैप। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे रहे मौजूद। और देवस्थानम बोर्ड पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सरकार को चेतावनी, 30 नवंबर तक नहीं हुआ फैसला तो संतों के साथ होगा आंदोलन। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रहलाद जोशी चुनाव प्रबंधन की 33 समितियों के साथ अलग अलग बैठक कर उनकी समीक्षा भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक होंगी। इसके अलावा भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव सह प्रभारी, प्रदेश महामंत्री के साथ भी बैठक करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड की नई खेल नीति पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है, जिसके बाद अब खिलाड़ियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य की खेल नीति को दी मंजूरी, आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला, राज्य की बसों में खिलाड़ी कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। भोजन माताओं के वेतन में 1000 रुपए के इजाफे के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को कैबिनेट की मंजूरी। शहद उत्पादन के लिए राज्य की सभी न्याय पंचायतों में 6500 लाभार्थियों को बॉक्स देने का फैसला। अपर निजी सचिव के पदों के लिए कंप्यूटर के अनुभव की बाध्यता समाप्त। देहरादून मेगा इंडस्ट्रियल नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। लॉकडाउन के दौरान बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी। एयरपोर्ट पर डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर के साथ ही विदेशी शराब की दुकान खोलने पर कैबिनेट की मुहर। पीआरडी जवानों की मानदेय में प्रतिदिन 70 रुपए के इजाफे को मंजूरी। राशन डीलरों के लाभांश को बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत ध्वस्त होने वाले घरों के मालिकों को सहमति के आधार पर मुआवजा देने का फैसला। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक दल मैदान में डटे रहने और जीत के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं इस बीच अब चुनाव मैदान में किस उम्मीदवार पर दांव खेला जाएगा, इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। इसके साथ ही आज इस बैठक में तय हो जाएगा कि कांग्रेस अपने किस उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारने वाली है। वहीं बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे मौजूद रहे। नैनीताल में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मंडल अध्यक्ष शाकिर अली, आप पार्टी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने सभी लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की रीति नीतियां और विचारधारा से अब उत्तराखंड की जनता प्रभावित हो रही है। नैनीताल नगर में बड़ी संख्या में नैनीताल का युवा जो है आज आम आदमी पार्टी से जुड़ा है और बड़ी ही संख्या में ही नैनीताल की महिलाएं भी आम आदमी पार्टी से आज जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी की सत्ता की है। और लोगों के बीच में चाहे युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय के लोग हों, सबके अंदर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोन देने की प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी और बैंक के अधिकारियों द्वारा अभियान भी चलाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा 22.5 करोड़ का चेक आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रदान किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली उपस्थित रहे। सीएम धामी ने राज्य के लिए दी गई सहायता धनराशि के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में अतिवृष्टि से उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज कर दिया है। जहां एक तरफ चारों धामों में तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में कल तीर्थ पुरोहितों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। राजधानी देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने जमकर प्रदर्शन किया और मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीर्थ पुरोहितों ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल पर उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया। कैसे निकलेगा? चारधाम के तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। वो उनसे बात करने के लिए बाहर जरूर आए थे, लेकिन उन्हें धमकाकर फिर अंदर चले गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और वो 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। सुबोध उनियाल जी आए थे, वही छलावा आश्वासन बोलेंगे इसको। कोई आश्वासन दे के नहीं गए। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो वो धमका के चले गए। मैं मकान मांग रहा हूँ उनसे, रोड मांग रहा हूँ। जो आप हमारे हकों पे कुटाराघात कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मत करो, सलाह दे रहे हैं, फिर भी ये ऐसे धमका के जा रहे हैं। हम इनको बताएंगे किस तरह से ये देवस्थानम बोर्ड हम वापस करेंगे। इनको बोल दो आर पार की लड़ाई के लिए आप तैयार रहे। और हम 30 तारीख को सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और 8-9 तारीख से और 14 तारीख के बीच में संतोष से सलाह मशवरा करके ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में जल समाधि लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार 30 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला जरूर लेगी। देखिए, मैंने उनको यही कहा कि थोड़ा उनको भी ढाढ़स से रहना चाहिए, इस तरह उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने के इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसमें फैसला ले लेंगे। गुमराह करना, इसमें गुमराह करने की कौन सी बात हो गई? 30 नवंबर की लाइन उनको समय उनको दिया हुआ है, इसमें गुमराह करने वाली कौन सी बात है? इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। तीर्थ पुरोहितों का समर्थन करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार ने सत्ता के नशे में मस्त होकर देवस्थानम बोर्ड को कानूनी रूप देने का काम किया है, लेकिन 2022 में कांग्रेस की वापसी के बाद कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के हक में फैसला जरूर लेगी। तीर्थ पुरोहित हकूकधारी स्थानीय लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया था, सदन के बाहर भी इसका विरोध किया था और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस कानून को वापस लेने का काम करे। और अगर ये सरकार नहीं लेगी तो 2022 में हमारी वापसी होने जा रही है। हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हकूकदारियों से
संवाद स्थापित करके उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। और अगर इस देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की आवश्यकता होगी तो कांग्रेस इसमें कदम पीछे नहीं खींचेगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 30 नवंबर तक का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं चारों धामों के तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को काला दिवस मना सकते हैं। 3 तारीख को उनके साथ बैठ के पूरी बात की बात है कि हर कीमत पे 30 नवंबर से पहले हम आपका तय करेंगे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से भाजपा सबको खुश करने का काम कर रही है, तो ऐसे में लगता नहीं कि राज्य सरकार किसी को भी नाराज करके अपनी मुश्किलें खड़ी करना चाहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। पैसा खर्च करवा रहे हैं, कोई विधि मांग रहे हैं, कोई वित्त मांग रहे हैं सरकार से, तो इस तरह से प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों पर। जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई खेल नीति को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का लिया फैसला। भोजन माताओं और पीआरडी जवानों का बढ़ाया जाएगा मानदेय। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ करेंगे बैठक। 2022 के चुनाव को लेकर तैयार होगा रोड मैप। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे रहे मौजूद। और देवस्थानम बोर्ड पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सरकार को चेतावनी, 30 नवंबर तक नहीं हुआ फैसला तो संतों के साथ होगा आंदोलन।